मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। आचार्य रविशेन द्वारा विरचित पद्म पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं हम लोग। भाग 3 पर हैं। मंगलाचरण। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का 45 मिनट के लिए त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो आज हम कल की क्लास में हमने जाना था भरत और त्रिलोक मंडन हाथी के पिछले भव की स्टोरी। कैसे वो मित्र थे, साथ साथ बहुत भवों तक साथ रहे और किस तरह से इस प्रेजेंट भव में एक राजा बन गया और एक अभी भी हाथी ही था, है ना। और फिर किस तरह से उन्होंने अपना कल्याण किया वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, अथनंतर जो अत्यंत पवित्र थे, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले थे, संसार रूपी घोर सागर के नाना दुखों का निरूपण करने वाले थे और भरत के पूर्व भवों का वर्णन करने वाले थे, ऐसे महामुनि श्री देशभूषण केवली के उक्त वचन सुनकर वह समस्त सभा चित्र लिखित के समान निश्चल हो गई, है ना। एक बार को तो अगर हमारे सामने इस तरह का डिस्कशन हो जाए कि पिछले भव में ऐसा था वैसा था, इस तरह से साथ रहे, तो हम भी एक बार को स्तब्ध रह जाएंगे, है ना, शॉकिंग होगा। तो ऐसा ही जो भी वहां सुन रहा था सभी एकदम से निश्चल हो गए। तदनंतर जिनके हार और कुंडल हिल रहे थे, जो प्रताप से प्रसिद्ध थे, श्रीमान थे, इंद्र के समान विभ्रम को धारण करने वाले थे, अत्यधिक संवेग के धारक थे, जिनका शरीर नम्रीभूत था, मन उदार था, जिन्होंने हस्त रूपी कमल की पोड़ियों को बांध रखा था और जो संसार संबंधी निवास से अत्यंत खिंते, ऐसे भरत ने पृथ्वी पर घुटने टेक कर मुनिराज को नमस्कार कर इस प्रकार से अत्यंत मनोहारी वचन कहे, है ना। अत्यंत संवेग के धारक थे, जो ये बात है ना, संवेग होता है संसार से भय और मोक्ष में रुचि होना, ये संवेग है। तो अत्यधिक संवेग, ठीक है ना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग और अभीक्ष्ण संवेग, ये 16 कारण भावना में भी हम देखते हैं। तो संसार से भय होना, ये हमारा उसके अंदर भी आ जाता है, संवर के अंदर। इससे कर्मों का आना रुकता है ऐसे भावों से। क्या कहते हैं भरत, हे नाथ, मैं संकटपूर्ण हजारों योनियों में चिरकाल से भ्रमण करता हुआ मार्ग के महाश्रम से खिन्न हो चुका हूँ, अतः मुझे मोक्ष का कारण जो तपश्चरण है वह दीजिए, है ना। तो अपनी ही कहानी सुन ली कि मैं हजारों योनियों बार बार जन्म मरण करते आ रहे थे। तो क्या कह रहे हैं कि मैं इस मार्ग से अब खिन्न हो चुका हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मुझे मोक्ष का मार्ग बताइए। हे भगवान, मैं जन्म मरण रूपी ऊंची लहरों से युक्त संसार रूपी नदी में चिरकाल से बहता चला आ रहा हूं, सो आप मुझे हाथ का सहारा दीजिए, है ना। कोई अगर डूब रहा हो तो हम क्या चाहेंगे, एक सहारा कोई सा भी, राइट। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मैं जन्म मरण के सागर में, संसार रूपी नदी कह लो, उसे सागर कह लो, बहता चला आ रहा हूँ। नदी है तो बह रहे हैं और सागर है तो डूब रहे हैं, तो आप मुझे हाथ का सहारा दीजिए। इस प्रकार कहकर भरत समस्त परिग्रह का परित्याग कर पर्यंक आसन में स्थित हो गए तथा महाधैर्य से युक्त हो उन्होंने अपने हाथ से केश लौंच कर डाले। इस प्रकार परम सम्यक्त्व को पाकर महाव्रत को धारण करने वाले भरत तत्क्षण में दीक्षित हो उत्कृष्ट मुनि हो गए, है ना।
तो भरत जो थे ऑलरेडी संयम तो पाल ही रखा था, सिर्फ बाहर से व्रत लेने बाकी रह गए थे, तो वो भी ले लिए। उस समय भरत के मुनि अवस्था को प्राप्त होने पर आकाश में देवों का धन्य है यह शब्द हुआ तथा दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। भरत के अनुराग से प्रेरित हो कुछ अधिक 1000 राजाओं ने क्रमागत राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर मुनि दीक्षा धारण की। जिनकी शक्तिहीन थी ऐसे कितने ही लोगों ने मुनिराज को नमस्कार कर विधि पूर्वक गृहस्थ धर्म धारण किया। गृहस्थ धर्म क्या हुआ? एक तरह से फिर अणुव्रत, ठीक है ना। यहाँ पर ये नहीं कि ठीक है मैं शादी करके रहूंगा और जो मन में आए वो करना है, ऐसा नहीं। विधि पूर्वक गृहस्थ धर्म एक्सेप्ट कर लिया, मतलब भी मुझ में इतनी शक्ति नहीं है तो मैं अणुव्रत धारण करता हूँ, ऐसा। जो निरंतर अश्रुओं की वर्षा कर रही थी तथा जिसकी मेरा बीच में म्यूट हो गया, बीच में मेरा वो चला गया था। क्या बताया अभी आपने? हाँ, कहाँ से आपने नहीं सुना? मैंने वो उसका संवेग, उसका बोला था ना आपने, उसका संवेग हुआ अच्छा, था, इसलिए उसको। हाँ, तो जो भरत थे उन्होंने उनको नमस्कार किया, मुनि महाराज को, और वहीं पर दीक्षा ले ली, ठीक है ना, कि आप मुझे अच्छा, मैं आपसे सहारा दें। संवेग का मतलब पूछ रही थी मैं आपको। अच्छा अच्छा, संवेग होता है संसार से भय, ठीक है। संसार से भय, हाँ। हाँ, जैसे अपन तो अच्छा, कैसे अभी संसार में रह हाँ, रहे हैं और उसमें आप, कुछ कमी नहीं फील करते, ओके, लेकिन संवेग जिसको होता है वो संसार से भय करता है, मतलब कि उसको अभी रचना पचना जो है संसार में नहीं चाहिए। वो सब नहीं चाहिए रहता, ओके, थैंक है ना। यू, अब सॉरी बीच में डिस्टर्ब नो वरीज, नो वरीज। किया। ठीक। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जिनसे नहीं हो पा रहा था वो क्या है, विधि पूर्वक गृहस्थ धर्म धारण किया, ठीक है। तो 1000 राजाओं ने तो मुनि दीक्षा ली और जिनकी शक्तिहीन थी उन्होंने गृहस्थ धर्म धारण किया, यानी अणुव्रत ले लिया। जो निरंतर अश्रुओं की वर्षा कर रही थी तथा जिसकी चेतना अत्यंत आकुल थी, ऐसी भरत की माता केकया घबरा कर उसके पीछे पीछे दौड़ती जा रही थी, सो बीच में ही पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई थी। तदनंतर जो पुत्र की प्रीति के भार से युक्त थी तथा जिसका शरीर निश्चल पड़ा हुआ था, ऐसी वह केकया गो शीर्ष आदि चंदन के जल से सींचने पर भी चेतना को प्राप्त नहीं हो रही थी। मतलब कि इतनी प्रीति थी अंदर में कि पुत्र चला जा रहा है, हालांकि मुनि मार्ग पर जा रहा है, तो भी अंदर में उसको कितनी वेदना हो रही थी, है ना, कि चंदन के जल से भी उसको चेतना, मतलब कि होश वापस नहीं आ रहा था। बहुत समय बाद जब वह स्वयं चेतना को प्राप्त हुई तब बछड़े से रहित गाय के समान करुण रोदन करने लगी। वह कहने लगी कि हाय मेरे वत्स, तू मन को आह्लादित करने वाला था, अत्यंत विनीत था और गुणों की खान था। अब तू कहाँ चला गया? उत्तर दे और मेरे अंगों को धारण कर, मतलब मुझे गले से लगा। हाय पुत्र, तेरे द्वारा छोड़ी हुई मैं दुख रूपी सागर में निमग्न हो शोक से पीड़ित होती हुई कैसे रहूंगी? यह तूने क्या किया? ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राची जी का एक बार प्रश्न था कि हमेशा रोते पीटते जो हैं वो स्त्रियां ही दिखाते हैं, पत्नियां ही बताते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि माता को भी दिखा रहे हैं, है ना। हाँ, ठीक है, हम्म, राइट। है ना। तो यहाँ पर वो विलाप करे, इस तरह विलाप करती हुई भरत की माता को राम और लक्ष्मण ने अत्यंत सुंदर वचनों से संतोष प्राप्त कराया। उन्होंने कहा, हे माता, भरत बड़ा पुण्यवान और विद्वान है, तू शोक छोड़। क्या हम दोनों तेरे आज्ञाकारी पुत्र नहीं हैं? इस प्रकार जिससे बड़े भय से उत्पन्न कातरता छुड़ाई गई थी तथा जिसका हृदय अत्यंत शुद्ध था, ऐसी वह केकया सपत्नी जनों के वचनों से शोक रहित हो गई थी, ठीक है ना। तो समान पत्नी मतलब बाकी जो उसके दशरथ की बाकी रानियां, उनके वचनों से शोक रहित हो गई। वह शुद्ध हृदय जब सचेत हुई तब अपने आप की निंदा करने लगी, है ना। एक तो सचेत होता है कि उसको होश तो आ गया, लेकिन अभी भी उसी के लिए सोच रही है भरत के बारे में, और एक सचेत है जब उसका मन सचेत हो जाए, जब उसे ये रियलाइज हो जाए कि वो क्या गलत कर रही है ना, तो वो ऐसी शुद्ध हृदय हो गई, तब उसे अपने आप की निंदा करने लगी। वह कहने लगी कि स्त्री के इस शरीर को धिक्कार हो, जो अनेक दोषों से आच्छादित है, अत्यंत अपवित्र है, ग्लानिपूर्ण है, नगरी निर्जर अर्थात गटर के प्रवाह के समान है ना। कोई कुछ भी कह सकता अपने शरीर के लिए, तो
और अगर देखा जाए तो जो अशुचि भावना है उसमें भी बहुत बुरा बुरा कहा है शरीर के लिए। अब तो मैं वह कार्य करूंगी जिसके द्वारा पाप कर्म से मुक्त हो जाऊंगी। वह जिनेन्द्र प्रणीत धर्म से तो पहले ही प्रभावित थी, इसलिए महान वैराग्य से प्रयुक्त हो एक सफेद साड़ी से युक्त हो गई, मतलब आर्य का दीक्षा ले ली। तदनंतर निर्मल सम्यक्त्व को धारण करती हुई उसने 300 स्त्रियों के साथ पृथ्वीमती नामक आरिका के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। समस्त गृहस्थ धर्म के जाल को छोड़कर तथा आरिका का उत्कृष्ट धर्म धारण कर वह केकया मेघ के सगम से रहित निष्कलंक चंद्रमा की रेखा के समान सुशोभित हो रही थी। मतलब जैसे चंद्रमा सुंदर लगता है, एकदम पतला सा जो होता है, दूज का चंद्रमा हो या राइट, तो वैसी सुंदर प्रतीत हो रही थी। उस समय देशभूषण मुनिराज की सभा में एक और तो उत्तम तेज को धारण करने वाले मुनियों का समूह विद्यमान था और दूसरी ओर आरिकाओं का समूह स्थित था। इसलिए वह सभा अत्यधिक कमल और कमलनियों से युक्त सरोवरों के समान जान पड़ती थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस तरह वहां जितने मनुष्य विद्यमान थे उन सभी के चित्त नाना प्रकार के व्रत संबंधी क्रियाओं के संग से पवित्र हो रहे थे। सो ठीक ही है, क्योंकि सूर्योदय होने पर कौन भवेजन प्रकाश से युक्त नहीं होगा, अर्थात सभी होते हैं, है ना। तो केवली अगर जहां पर आ गए हैं, विद्यमान है, तो वहां पर तो वैसे ही सभी के चित्त जो है एकदम निर्मल बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि उनकी तो ऑरा ही इतनी ज्यादा तेज रहती है ना। तो वैसे ही कहा कि सूर्योदय होने पर कौन प्रकाश से युक्त नहीं होता, सबको प्रकाश मिलेगा, राइट। ये नहीं कि हमें नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, मॉर्निंग होगी तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार भरत और केकया की दीक्षा का वर्णन करने वाला 46वां पर्व समाप्त हुआ। 46वां नहीं, 86 है ना, ये थोड़ा गलत छपा है, 86वां। 86 में लिखा हुआ है, 86वां, अच्छा ठीक है, हाँ सही बात है, ठीक है। 86वां लिखा है, 46 मालूम नहीं क्यों दिखाई दे रहा है। थैंक यू। अब है 87 चैप्टर। किसी को कोई प्रश्न उसमें पहले वाले में? अतनंतर जिसकी आत्मा अत्यंत शांत थी, ऐसे उस उत्तम त्रिलोक मंडल हाथी को मुनिराज ने विधि पूर्वक अणुव्रत धारण कराए। अब त्रिलोक मंडल हाथी का व्रत आदि नियम का सीन है। इस तरह वह उत्तम हाथी सम्यक दर्शन से युक्त, सम्यक ज्ञान का धारी, उत्तम क्रियाओं के आचरण में तत्पर और गृहस्थ धर्म से सहित हुआ। तो यहाँ पर उसको क्या कहेंगे, कौन से गुण स्थान में हो गया वो? किसी को जानकारी है गुण स्थान की? हो गया ना, गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में। हाँ नहीं, यहाँ पर चौथा नहीं आएगा, क्यों पांचवा हो जाएगा, क्योंकि अणुव्रत ले लिए ना। अच्छा अच्छा, हाँ पांचवा, हाँ हाँ ठीक। हाँ, है ना। तो वो अणुव्रत लेने के बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ऑलरेडी है, और साथ में आचरण रूप में भी आ गया, तो एक तरह से वो रत्नत्रय के मार्ग पर आगे बढ़ गया। वह एक पक्ष अथवा एक मास। एक क्वेश्चन हाँ और था, तो यहाँ पे देशभूषण और कुलभूषण महाराज तो केवली हो गए थे, तो उन्होंने नहीं कराए होंगे, किसी और मुनिराज ने कराए होंगे। हाँ, वहां पर हाथी को मुनिराज ने, है ना, ये सब किसी और बोला है। मुनिराज हाँ ने। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि केवली को तो कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, आई थिंक भरत ने नहीं कराए होंगे, भरत ने। हाँ हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी वर्णन नहीं है, नाम यहाँ नहीं। सिर्फ मुनिराज लिखा हुआ है ना, किसी भी मुनिराज ने करवा दिया। हाँ तो देखो कैसे क्रियंची गति के जीव को भी कैसे सम्यक दर्शन और सम्यक चीजें सारी हो गई, और सब हाँ अनुव्रत। हाँ माय बिल्कुल गुडनेस। बिल्कुल, तो कल्याण कर सकता है तिर्यंच भी अपना, दैट्स द थिंग। पहले के जन्म में तो मुझे लगा क्रियंची हम लोगों से ज्यादा अच्छे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, आप भी अच्छे हैं, कर रहे हैं, अच्छा है, और करिए थोड़ा, बस इतना ही कह सकते हैं ना। वो भी तो हाथी है ना, जितना कर सकता अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है। वह एक पक्ष अथवा एक मास आदि का उपवास करता था, और उपवास के बाद अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों से दिन में एक बार पारणा करता था, है ना। तो इतना ज्यादा अहिंसा का पालन किया कि अपने आप से
पत्ते भी तोड़ के नहीं खाऊंगा, जो गिर गए वो ही बस खाऊंगा, है ना। तो ये हिंसा की उत्कृष्टता, अहिंसा की उत्कृष्टता है ना। आपने लेशा का एग्जाम्पल सुना हुआ होगा, राइट। जो फ्रेंड्स जाते 6 फ्रेंड, कोई तो पेड़ को बिल्कुल उसके फलों को एकदम कच्चे फल भी तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं, और कोई नीचे से उठा के खाते हैं, है ना। तो जो नीचे से उठा के खा रहा है उसकी लेशा बताती है कि वो कितना कषाय उसकी मंद है ना। उसके अंदर देखो उसने 1 मास का उपवास भी किया ऐसे। हाँ, एक पक्ष हो गया 15 दिन, अथवा 1 मास आदि का उपवास करता था। उपवास मतलब कुछ नहीं खाता था पूरे पूरे महीना। कौन कुछ नहीं खाता था? हाँ, त्रिलोक मंडन हाथी, अच्छा अच्छा। हाथी की बता रहे हैं अभी। इस तरह जो संसार से भयभीत था, तो ये भी क्या है, संसार से भयभीत के लिए क्या वर्ड यूज किया था पहले? संवेग। हाँ जी, संवेग, है ना। तो ये भी संवेग से पूरित था, उत्तम चेष्टाओं के करने में तत्पर था और अत्यंत विशुद्धि से युक्त था। ऐसा वह गजराज मनुष्यों के द्वारा पूजित होता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करता था। लोग पारणा के समय उसके लिए बड़े सत्कार के साथ मीठे मीठे लाडू, मांडे और नाना प्रकार की पूरियां देते थे। जिसके शरीर और कर्म दोनों ही अत्यंत क्षीण हो गए थे, है ना। शरीर भी क्षीण हो गया था और साथ ही साथ कर्म कैसे क्षीण हो गए? क्योंकि उसको सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक चारित्र के रास्ते पर चल पड़ा, है ना। तो क्या कहेंगे इसको? कर्म क्षीण कहलाता है। नियम वगैरह भी ले लिए ना उसमें सब। हाँ हाँ, तो मोहनीय कर्म जो है वो सबसे गाढ़ा होता है ना। हाँ, वही उसका क्षय हो गया। है ना, तो वो उसका ढीला पड़ गया, तो इसलिए बोल रहे हैं कि क्षीण हो गए कर्म भी। जो संवेग रूपी खंबे से बंधा हुआ था, संवेग रूपी, है ना, ऐसा नहीं है कि किसी खंबे से बंधा था वो, लेकिन संवेग रूपी खंबे से ही बंधना पसंद कर रहा था कि संवेग मेरे अंदर रहना चाहिए। और संवेग अभी हमने देखा था, संसार से भय, है ना। तथा यम ही जिसका अंकुश था, यम संयम, है ना, नियम जो बोलते हैं ना, यम, तो वो है नियम ही जिसका अंकुश था। ऐसे उस हाथी ने 4 वर्ष तक उग्र तप किया। कोई छोटा मोटा समय नहीं है, 4 वर्ष बहुत लंबा समय है। जो धीरे धीरे भोजन का परित्याग कर अपने तपश्चरण को उग्र करता जाता था, ऐसा वह हाथी संलेखना धारण कर ब्रह्मोत्तर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आप लोग ने यहाँ पर देखा कि किस तरह हाथी ने ये सब किया, राइट। अगर हम अपने ऊपर इसको अप्लाई करें, तो आज भले ही हमारे पास मुनि महाराज नहीं है यहाँ पर, लेकिन अपना कल्याण करना चाहे तो कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक जब हाथी अपनी उस तिर्यंच की पर्याय में अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं, है ना। तो इस तरह से अपने को भी यहाँ से सीखना चाहिए कि हम भी आगे बढ़ें। इस तरह से वो ब्रह्मोत्तर स्वर्ग को प्राप्त हुआ, वहां उत्तम स्त्रियों से सहित, ठीक है ना। तो स्वर्ग में जब पैदा होते हैं तो कैसे एकदम युवा होते हैं, और एकदम जो हाथ गले में मालाएं और पूरा मुकुट वगैरह उसके सहित, ठीक है ना। तो अभी क्या था, थोड़ी देर पहले हाथी था, राइट, और अभी क्या हो गया, देव बनके वहां पर एकदम यंग, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सहित, स्त्रियों से सहित, और ऐसा वो वहां पर पैदा हो गया। तो जो सब ये जो तपश्चरण है, ये भी क्या होते हैं, टेम्परेरी ही है। लेकिन सिर्फ हमारे को इसमें ध्यान क्या रखना है कि हमारा उद्देश्य देवगति पाने का नहीं है, राइट। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे देवगति मिले अगले भाव में, उसको ये था कि मुझे इस संसार से पार होना है। संवेग था ना, संसार से पार होने का उसने अंदर में नियम लिया था, उसकी वजह से उसे देवगति तो अपने आप ही मिल गई। वहां उत्तम स्त्रियों से सहित तथा हार और कुंडलों से मंडित उस हाथी ने पुण्य के प्रभाव से पहले ही जैसा देवों का सुख प्राप्त किया, क्योंकि पहले भी वो देवगति से ही आया था और त्रिलोक मंडन हाथी बन गया था, है ना। फिर से वो देवलोक में ही चला गया। इधर जो महातेज के धारक थे, महाव्रती थे, विभू थे, पर्वत के समान स्थिर थे, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी थे, शरीर की ममता से रहित थे, महाधीर वीर थे, जहां सूर्य डूब जाता था वहीं बैठ जाते थे,
और 4 आराधनाओं की आराधना में तत्पर थे। ऐसे भरत महामुनि न्याय पूर्वक विहार करते थे। ठीक है ना। तो महाव्रती किनको कहेंगे? जो साधु मुनि बन गए वो महाव्रती, और जो गृहस्थ है वो अणुव्रती, है ना। और जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी थे। बाह्य का तो हमें सभी को मालूम है, लेकिन अभ्यंतर परिग्रह क्या रहता है? कभी आपने नोटिस किया कि जो हमारी मेमोरीज हैं, राइट, वो एक तरह का हमारा परिग्रह ही है। जैसे हम सहेज के अपना सामान रखते हैं अलमारियों में, राइट, ऐसा हमने क्या करके रखा है? मेमोरीज को सहेज के रख रखा है। हम क्या सोचते हैं, कई बार ये नहीं होता कि ये हमारी गुड मेमोरीज हैं, प्लेजेंट मेमोरीज हैं, उनको हम याद कर करके, बुरा टाइम भी हो तो गुड मेमोरीज को याद कर करके समय निकालते रहते हैं। तो ये क्या है हमारा? वो परिग्रह ही है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा? अभ्यंतर परिग्रह को भी त्याग दिया। तो कुछ पीछे से पिछला जो है उसको ना याद करना, वो कहलाएगा अभ्यंतर परिग्रह। ठीक है ना। कि जब कुछ साथ ही नहीं जाना है तो मेमोरीज को क्यों साथ लेके जाना है? बाह्यांतर या अभ्यंतर? बाह्य में तो राजा थे, वो राज वैभव सब छोड़ दिए, वो बाह्य परिग्रह हो गया। लेकिन अच्छा, अच्छा। अभ्यंतर परिग्रह हर कोई छोड़ नहीं पाता। बाह्य फिर भी छोड़ सकते हैं, राइट। हम कैसे भी परिस्थिति में रह लें ये सोच के कि ठीक है हमने बाह्य परिग्रह छोड़ दिया, लेकिन अगर हम उन्हीं विषयों को याद कर करके, उन्हीं पुराने दिनों को याद कर करके अगर सोचते रहें बैठे हुए, तो क्या वो परिग्रह त्याग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारी जो मेमोरीज हैं वो भी परिग्रह हैं। ठीक है ना। और वो किस चीज की परिग्रह? सोच के देखो, मेमोरीज क्या है बेसिकली? हम ये माने, क्या हमें पुरानी मेमोरीज याद है? कुछ भी। हम पिछले कितने भवों से चलते आ रहे हैं, अनंत अनंत काल से, हमें कुछ भी याद नहीं है। तो इस समय जो हम थोड़े बहुत सालों की जो मेमोरीज को इकट्ठे किए हुए हैं, उसको ये सोचते हैं कि ये हमारी एसेट है, ये हमारी है, ये मेमोरी गुड मेमोरीज है हमारी। तो क्या ये सही है जो हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं? एक तरह का ये मोहनीय कर्म हो गया ना, कि जो हमें अच्छा लग रहा है हम उसकी मेमोरी को संभाल के रखे हुए हैं, राइट। या जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है हम उस मेमोरी को भी संभाल के रखे कि ये मुझे पसंद नहीं है, मेरे वो दिन मैंने कैसे निकाले थे मुझे ही मालूम है ना। ऐसे बात करते नजर आते हैं। या फिर हमने कभी तकलीफ के दिन निकाले थे तो ऐसा लगता है जब वो दिन चले गए तो ये भी चले जाएंगे, ऐसा। लेकिन वो कब पॉसिबल होगा? जब हम पुराने दिनों को मेमोरी में रखे रहेंगे। और यहाँ पर भरत ने क्या किया? भरत ने हर तरह का परिग्रह त्याग दिया। तो क्या इसका मतलब हुआ? कि उसका पीछे की लाइफ जो है वो सब कुछ छोड़ दिया। अब उन्हें ये नहीं है कि अब मेरी माँ है या मेरा भाई है या मेरा लक्ष्मण हाँ, के साथ सब कुछ में यहाँ, छोड़ दिया। हाँ, मेमोरीज भी छोड़ दी ना। तो वो चीज सीखने की है। ठीक है ना। मैं उनके साथ खेला करता था, इस तरह की मेमोरीज नहीं रहेंगी फिर। अब तो उन्हें क्या क्या होगा? सिर्फ क्या याद रखना चाहिए? हाँ, तो याद क्या रखना चाहिए? कि ये शरीर जो मुझे दिखाई दे रहा है ये भी मेरा नहीं है। जो ये परिजन दिखाई दे रहे हैं ये भी संबंध बहुत क्षणिक है, बहुत थोड़े समय के लिए चले जाएंगे ये भी, है ना। हम तो अगली गति में जाने वाले हैं। अगली गति कैसी होगी? क्या मैं अगली गति जैसे अच्छे परिणाम कर रहा हूँ अभी? इस तरह सोचना चाहिए। ठीक है ना। ठीक अगर हमने है। आज मायाचारी करी, किसी को बहुत क्रोध किया किसी का, तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी आगे की गति को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये विचार करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे कि नहीं कर रहे। शरीर जो मिलेगा वो कर्मों के हिसाब से मिलेगा। अगला जो बराबर। शरीर मिलेगा, जो अभी मिला वो पुराने कर्मों के हिसाब से मिल गया। अब उसका हाँ। क्या सोचना, है ना। तो उस शरीर से ममता छोड़नी है और अगली जो शरीर आएगा उसके बारे में विचार करना है कि क्या हमने अपना संभाल लिया है आगे का। ठीक है ना। तो और क्या करते थे वो? कि जहां सूरज डूब जाता था वहीं बैठ जाते थे और उसके बाद निरंतर फिर से विहार करने लग जाते थे। और 4 आराधनाएं क्या होती हैं? दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप। ये 4 आराधनाओं में ही सिर्फ लीन रहते थे। उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता था, है ना। ऐसा नहीं कि अब मैं यहाँ पर अपना महल बना लूं या मेरे नौकर चाकर आ जाएं वो मेरी सेवा कर दें, ऐसा कुछ भी उनको अब ध्यान में नहीं आता था। ऐसे भरत महामुनि न्याय पूर्वक विहार करते थे। वे वायु के समान बंधन से रहित थे, सिंह के समान निर्भीक थे,
समुद्र के समान क्षोभ से रहित थे और मेरू के समान निष्कंप थे। तो ये किस चीज की प्रैक्टिस है जो हम देख रहे हैं अभी? वो है समता भाव की। जंगल में भी हैं तो निर्भय नहीं है, डर नहीं है उन्हें किसी तरह का, है ना। क्षोभ से रहित हैं, मिला मिला खा लिया, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी हो, गर्मी हो, मच्छर हो, कुछ मतलब नहीं है। तो समता की साधना। जो दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले थे, सत्य रूपी कवच से युक्त थे, क्षमा रूपी बाणों से सहित थे और परिचयों को जीतने में सदा तत्पर रहते थे, ऐसे वे भरत मुनि सदा तप रूपी युद्ध में विद्यमान रहते थे। मतलब कांस्टेंट कर्मों से लड़ाई करते रहते थे। कर्म क्या करेगा? कर्म करेगा अनिष्ट का उदय करा देगा, ठीक है। अब उस अनिष्ट के उदय में कर्म ने दे दिया, जैसे हमने देखा था भरत और राम का और रावण का युद्ध हो रहा है, लेट से उसने बाण चलाया जो तकलीफ दे सकता था बाण, लेकिन राम ने क्या किया? उसके साथ युद्ध किया, है ना। उसने वैसा उसको काटने जैसा बाण चला दिया। ऐसे ही भरत मुनि क्या कर रहे हैं? तप से युद्ध कर रहे हैं कर्मों के साथ। कर्म अगर कुछ चीज छोड़ रहे हैं उनके साथ ऊपर अनिष्टकारी, तो वो क्या कर रहे हैं? समता रूपी बाण से उसके साथ युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। वे शत्रु और मित्र, सुख और दुख तथा तृण और रत्न में समान रहते थे। क्योंकि अगर ये चीज समता नहीं आई तो फिर तो उसको छोड़ा ही नहीं, इसका मतलब उन्होंने, है ना। अगर हमारे अंदर में ये आता रहे बार 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 कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये सुख है, ये दुख है, तो क्या है? बेसिकली हमने अंदर में मेमोरीज को छोड़ा नहीं है, राइट। मेमोरी होगी तभी तो हमें कोई शत्रु नजर आएगा या मित्र नजर आएगा, राइट। तो इसलिए अगर आत्म कल्याण के रास्ते पे बढ़ना है तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों परिग्रह को त्यागना होगा, ठीक है ना। इस तरह वे समबुद्धि के धारक उत्तम मुनि थे। वे डाब की अनियों से व्याप्त मार्ग में शास्त्र अनुसार ईर्या समिति से चलते थे। ईर्या समिति होती है देख कर, चार हाथ आगे देख कर चलना, कि कहीं मेरी वजह से किसी जीव को कोई तकलीफ ना हो जाए। ये डाब की क्या होता है? डाब की अनियों से मुझे भी ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन ये जंगल में ही कुछ यूज करते हैं हमेशा बार बार। और अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ, जो कंटीले रास्ते, मेरे हिसाब से कंटीले रास्ते, वैसा मार्ग में शास्त्र अनुसार ईर्या समिति से चलते थे तथा, बराबर। है ना। ईर्या समिति बता दिया, चार हाथ आगे देखकर चलना तथा इसलिए शत्रु। इसका कनेक्टेड ही होगा। हाँ, चार हाथ आगे देख के चलना मतलब कि जो आंखों से नहीं, जितना, ये डाब की है ना, वो उसकी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, कनेक्टेड इसका मतलब कि वो कनेक्टेड। जंगल हाँ, वही से वही। जब गुजर रहे हैं, हाँ, राइट, उस मार्ग में, ऐसे मार्ग में जहाँ जंगल है, तो वहां पर भी ईर्या समिति से चलते थे राइट। तथा शत्रुओं के मतलब स्थानों में कांटा भी होता है, क्या कांटा चीज? भी होता है। कांटा ना, वही तो वैसा ही लग रहा है। डाब कांटे वाले मार्ग में ईर्या समिति से चलते थे तथा शत्रुओं के स्थानों में भी उनका निर्भय विहार होता था। तो किसी से डर ही नहीं रहा उन्हें, क्योंकि अब उन्हें शरीर से जब मोह नहीं रहा तो डर भी नहीं रहा, कोई खत्म करे तो कर दे। तदनंतर मोहनीय कर्म का अत्यंत प्रबल प्रलय समूल क्षय कर वे लोक अलोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। मोहनीय कौन कर्म कौन का, कौन कौन केवल जन को पाठ? हाँ, भरत मुनि। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, इस तरह से करते करते जो उन्होंने अपना तप किया, ईर्या समिति पूर्वक चलना और सारे परीक्षों को सहन करना, सारी तकलीफों को सहन करना समता भाव से, तो उससे क्या हो गया? धीरे धीरे उन उन मोहनीय कर्म का समूल क्षय कर वे लोक अलोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, 13वें गुणस्थान में पहुंच गए। अब वहां से कोई नीचे नहीं आता। अब उसका जो है, जो उसने केवल ज्ञान पा लिया एक बार, अब उसका मोक्ष उसी भाव में निश्चित है, ठीक है। तो जो इस प्रकार की महिमा से युक्त थे तथा अनुक्रम से जिन्होंने कर्म रज को नष्ट किया था, ऐसे वे भरत मुनि उस अभिष्ट स्थान, मुक्ति स्थान को प्राप्त हुए कि जहां से फिर लौट कर आना नहीं होता। भरत गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य
भरत मुनि के इस निर्मल चरित्र को भक्ति पूर्वक कहता सुनता है, वह अपनी आयु पर्यंत कीर्ति, यश, बल, धन, वैभव और आरोग्य को प्राप्त होता है ना। तो क्यों होता होगा ऐसा? क्योंकि अंदर में अगर हम ये सुन रहे हैं भक्ति पूर्वक, तो हम भी उस चीज की अनुमोदना कर रहे हैं अंदर में, राइट। अनुमोदना का फल है ये कृतकारित अनुमोदन, राइट। हम कर्म जो बांधते हैं वो कृतकारित और अनुमोदन। हम सिर्फ करने मात्र से कर्म नहीं बांधते, हम वो काम कर लिया, करवा दिया किसी के थ्रू, या फिर सिर्फ अनुमोदना कर दी बैठे बैठे, तो उससे भी हमारे को कर्म बंध जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, कर्म, कैसा कर्म बांधा होगा? केवल ज्ञान किसी को प्राप्त हो गया, किस तरह का उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, है ना, और किस तरह से वो अपने परिचय को सहन करते हुए चलते थे समता के साथ, तो हम उसकी क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर अनुमोदना कर रहे हैं ना। यहाँ पर आप लोगों ने जब ये सुन रहे थे, तो अंदर में ये हो रहा होगा कि हम भी कभी इस तरह के मुनि बने, या हम कितना अच्छा कार्य भरत मुनि राज ने कर लिया, अपना कल्याण कर लिया। ठीक है ना, भक्ति पूर्वक सुनना तो यही कहलाएगा ना। नहीं तो भक्ति पूर्वक वर्ड नहीं यूज करते, राइट। जो मन से सुनेगा उसमें अनुरक्त होगा कि हाँ ये बहुत अच्छा कार्य है। मैं तो उस भरत भरत के साथ उस हाथी को भी सोच रही हूँ कि मैंने कहा उसने कितने अच्छे कर्म कर लिए कि कैसे हाथी योनि में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाथी बहुत की मुश्किल है, मतलब स्त्रीन छुके भी मतलब इतने वो हो जाना उसके, हाँ जी, मतलब सोच नहीं सकते कि ऐसे जानवरों में भी आएगा कुछ चीज। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये भरतराज जो 4 आराधनाओं को में भी लीन थे, मैं 4 आराधना कौन सी हुई? दर्शन, ज्ञान, चारित्र अच्छा, और तप। ओके, थैंक। तो वह अपनी आयु पर्यंत, जो भी इसको सुनता कहता है, वह अपनी आयु पर्यंत कीर्ति, यश, बल, धन, वैभव और आरोग्य को प्राप्त होता है। तो अब ये नहीं कि आपने एक बार सोचा और खत्म, इसके बाद भी उसको याद करेंगे, तब जाके अपने को इतना कर्म बंधेगा। यह चरित्र सर्व कथाओं का उत्तम सार है, उन्नत गुणों से युक्त है और उज्जवल है। हे भव्यजनों, इसे तुम सब ध्यान से सुनो, जिससे शीघ्र ही सूर्य के तेज को जीतने वाले हो सको। ठीक है, तो यहाँ पर भरत के निर्वाण का कथन करने वाला 87वां पर्व समाप्त हुआ। चारू ये तिर्यंच का भाव में कैसे उसको ज्ञान होता है? हाँ, तिर्यंच के भाव में भी पॉसिबल है ना। तिर्यंच क्या है, हम पढ़ रहे हैं ना अभी 6 ढाला में, संगी असंगी, है ना। संगी जो हाँ। होते हैं ना, सम्यक दर्शन के लिए संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है, राइट। तो जो अच्छा, तिर्यंच संगी पंचेंद्रिय है, तो उनके भी सम्यक दर्शन हो सकता है, वो भी व्रत तो नियम ले सकते हैं। पूर्व ये का अलग पूर्व बात है। का हम्म, पूर्व का होगा। हाँ डेफिनेटली पूर्व का था। पूर्व भाव याद आते ही उसकी सारी कषाएं शांत हो गई। उसको जो गुस्सा आता था, जो एकदम मदमस्त हाथी की तरह चलता था, जिस वजह से रावण ने उसे कंट्रोल किया था, है ना, जब तक वो अपने आप को भूला हुआ था, अपने आप को हाथी मान रहा था, तब तक वो हाथी का जैसा बिहेव करता था। लेकिन जब उसे पूर्व भाव याद आ गया कि वो कौन था, देवगति से आया था, ये भरत मेरा मित्र था, भरत ने ये किया था, अच्छे अच्छे कार्य किए थे, तो अपना कल्याण कर पा रहा है, और मैं एक हाथी बना हुआ हूँ, मैंने क्योंकि मुनि अवस्था में मायाचारी की थी, है ना। तो उस वजह से वो सब कुछ याद आने के बाद तो फिर किसको मन करेगा फिर से संसार में रचे पचे, है ना। अगर कोई हमें भी आके आज बता दे कि आप इतनी तकलीफें उठाई थी आपने इस भव को पाने के लिए, तो हम क्या हिम्मत कर पाएंगे इस भव को वेस्ट जाने देने के लिए, राइट। बराबर बराबर। हम नहीं कर सकते ना वो चीज। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो ज्ञान देने वाले इस समय नहीं है, वो याद दिलाने वाले लोग नहीं है। हमारा इतना पुण्य नहीं है कि हम उस स्थान पर हों जहां पर ऐसे याद दिलाने वाले मुनि या कोई साधु मिल पाए हमें। बट इस पंचम काल में तो भी ऐसा होता है कि किसी को अपना पूर्व जन्म याद हो? हाँ, पूर्व जन्म याद रह सकता है, जाति स्मरण बोलते हैं उसे, दैट इज पॉसिबल, है ना। कई बार हमने न्यूज वगैरह में भी सुना है ना कि कोई बच्चा है, उसको वो जगह याद रहती है, सबके नाम याद रहते हैं, फिर वो जाके देखते हैं तो वो ही सेम सच निकलता है। तो इट इज पॉसिबल। लेकिन वो बात ये है कि प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पे ऐसा है कि उस जानकारी को बहुत कम लोग अच्छे से यूज कर पाते हैं।
अगर वो आगे चल के उस चीज को ये समझ ले कि मैंने पहले भी भटक रहा था और अब भी भटक रहा हूँ, इससे अच्छा मैं अपना कल्याण कर लूं कुछ। ना यही तो जिनवानी पढ़ के हमें पुरुषार्थ करना है। ये हाँ। सभी कथा हाँ, वो सुनते एक जगह हैं। एक कहानी आती है कि वो कुज्ञान ये मतलब जाति स्मरण भी कुज्ञान की तरह अवधि, हाँ जैसे हाँ, राज वो भी अवधि होंगे ज्ञान हो उसमें तो जाता है आपको उन्हें। हाँ, जो जो नरक में होते हैं ना, उन्हें कुअवधि ज्ञान हो जाता है, और जो देव गति में है उन्हें होता है, नियम से होता है उनके पास तो। लेकिन अपने पास जो है वो हर एक के पास नहीं होता। ये एक विशेष मति ज्ञान है, जाति स्मरण होना। आज के पंचम काल में अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान तो होता ही नहीं। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि 1000 साल बाद, एवरी 1000 ईयर बाद एक कल्कि राजा होता है जो कि पूरे धर्म का नाश करने वाला होता है। उस समय पर जब एक कल्कि राजा पैदा होता है, तब किसी मुनिराज को अवधि ज्ञान होता है। तो 1000 साल में एक मुनिराज को अवधि ज्ञान हो सकता है पंचम काल में। ठीक है, लेकिन इन जनरल अवधि ज्ञान पंचम काल में नहीं होता। तो अवधि ज्ञानी मुनि होते थे पहले, तो बता देते थे कि हाँ तुम पहले ये थे, तुम पहले ये थे। आज के टाइम में जाति स्मरण मतलब खुद का भव उसे थोड़ा बहुत कुछ याद रह जाए तो रह जाए, वो मति ज्ञान का विषय रहेगा। लेकिन हाँ, लेकिन आजकल के एक कई मुनियों ने के बारे में मैं रीडिंग करती थी, मतलब कि एक मुनि ने ऐसे बता दिया था कि मैं इस डेट को मेरा मरण होगा। मतलब काफी उन लोगों को खुद के बारे में तो बहुत ही पता चल जाता है। हाँ, मृत्यु का भविष्य का तो पता कई लोगों होना को तो वो पता चल जाता है। निमित्त ज्ञान में आता है। वो निमित्त ज्ञान मति ज्ञान का ही विषय है एक्चुअली। उसमें वो बिल्कुल क्लियर बता देते हैं। इवन जिनेंद्र वर्णी जी ने अपनी मृत्यु का समय पहले से ही बता दिया था। बहुत सबको भान हो जाता है, बहुत हाँ, सबको कई जो लोग तपस्या करते हैं ना, जो तपस्या, हाँ, उन लोगों को हो जाता है। वो तो देखिए, निमित्त हाँ, ज्ञान कहलाता ये है। देखिए मेरी मम्मी बताती है ना, उनके दादाजी को बिल्कुल बोलते थे इस समय में सब जन ऐसा कर देना, मेरे इस समय बस मतलब ऐसा कर देना, मेरे को यही करवा देना। हाँ तो उसी हाँ, समय उतने ही बजे होता है, वैसे होता है कुछ। बिल्कुल ये भगवती आराधना में सब लिखा है एक्चुअली। हाँ, है ना। मरण के समय के क्या क्या चिन्ह है, कि अब कितनी आयु शेष बची है, ये सब रहता है उसमें। तो उन्हीं के बेसिस पे समाधि मरण भी किया जाता है कि हाँ अब ये हो गया तो अब कम आयु शेष बची है, तो उस हिसाब से जैसे फिर कई महाराज को पता चल जाता, बता देते, ज्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हमने इवन रावण का भी देखा था ना, कि छींक इस तरह की आई थी कि अब उसका मरण निश्चित हो गया था, है ना। तो ये सब जो है निमित्त ज्ञान में आते हैं, ये मति ज्ञान का विषय है। लेकिन आज के टाइम में भी मतलब अब पंचम काल में छींक आई थी, मतलब मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा, छींक आई थी उसको। हाँ, वो जब हाँ युद्ध हाँ, उसके वो युद्ध शास्त्रों के लिए, पूजा करने गया था तो छींक आ गई थी और सांप भी निकला। अच्छा, वो हाँ सांप निकल सामने से, हाँ। चारू एक क्वेश्चन है जी। मति ज्ञान और दूसरा कौन सा है इसका? अवधि ज्ञान, मति ज्ञान तो जिसमें नहीं, अवधि ज्ञान नहीं पढ़ो आपने, उसको मति ज्ञान भी बोलता है, उसका ना अभी बोला आपने, मैं भूल गई। निमित्त ज्ञान, जाति स्मरण, निमित्त, जाति स्मरण, निमित्त ज्ञान। जाति स्मरण पीछे का है, निमित्त निमित्त क्या ज्ञान है? आगे का है। हाँ अच्छा, हाँ शिल्पा जी। हाँ, ये जो इर्या समिति हमने यूज किया है यहाँ पे, ये वही वाले में आता है ना, 28 मूल गुण जो होते हैं, मूल गुण उसमें में जो 5 समिति आती है हाँ, वही 5 समिति में आता है। हाँ जी, हाँ, 5 समिति में। यस। तो ये 5 पाप, 5 समिति, पंचेंद्रिय कुछ होता है ना, कंट्रोल, हाँ ये आवश्यक, और एक 7 कुछ होते हैं, वो क्या हाँ होते हैं? हाँ हाँ, 7 होते हैं, जैसे कि खड़े होकर भोजन करना, पानी हाँ, ग्रहण दंतन हाथ नहीं है, में, दांत नहीं, नगन रहना, केश लोंच करना, हाँ दंत धावन नहीं करना, स्नान, हाँ अच्छा अच्छा, है ना, एक करवट सोना, है ना, ये सब 7 आ जाते हैं उसमें। और इसको क्या बोलते हैं? 7 विशेष गुण, विशेष 7 मूल गुण का ही पार्ट है एक्चुअली। महाराज के साधु के गुण होते हैं, साधु के हाँ, गुण। 28 मूल गुणों का पार्ट है ये। हाँ जी, 7 विशेष गुण। हाँ नहीं, मूल गुण, मूल गुण। गुड। मूल गुण, ओके। मूल गुण का क्या मतलब? मूल गुण होते हैं, मुनि जब बनते हैं ना, तो जैसे एक गृहस्थ के गुण होते हैं, राइट, कि वो ऐसे बिहेव करेगा, ऐसा बिहेव करेगा, तो इसी तरह से मुनियों के गुण होंगे तभी वो मुनि कहलाएंगे। ठीक है। तो अगर वो लेट से देखकर आहार नहीं कर रहे हैं, राइट, या
उनके बाल बढ़ते चले जा रहे हैं, वो केश लॉन्च नहीं कर रहे हैं, या फिर बैठ के भोजन कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, उनके मूल गुणों में आ जाते हैं, ये करना ही पड़ता है उन्हें। अच्छा, तो ये बैठ के नहीं करने का और खड़े रह के करने का उसका हाँ, ऐसा उनके लिए मतलब है कि वो खड़े होकर हाथ में ही खाएंगे, ठीक है। तो ये हर एक शास्त्र का, हर एक उसका प्रचलन अलग अलग है, सबका अपने अपने लॉजिक। अपन लोगों में बैठ दिगंबर में खड़े होके करते हैं। हाँ, तो मेरे को कई बार लगता है, कि क्यों ऐसा अलग अलग कर दिया धर्म को। हाँ, है ना, तो इसलिए अपने को उसमें नहीं जाना, अपने को तो यहाँ पर जो है अपनी कषाय, अपने परिणाम। क्योंकि एक तरह से तो देखा जाए तो भाई भगवान कपड़े सिर्फ उन्होंने जरूरतमंद को जरूरत दिखा, उसको दान देते गए करके पहुंचे वो। हाँ। तो फिर उनको अपन ने अलग अलग क्यों कर दिया? तो उन्होंने किसी का भला चाह के वो दिए अपने वस्त्र। हाँ, है ना, तो अपने को पर कई बार लगता है, मन में आता है कई बार। चारू, ये जो आचार्य के 36 गुण में इनके वो 6 गुण 7 गुण कौन से होते हैं? उनकी आराधना होती है। हाँ, उनकी 5 आचार्यों की आराधना है ना, पंचाचार रहते हैं, 6 आवश्यक रहते हैं। नहीं, ये तो सब मतलब 28 मूल गुणों में तो आई थी, लेकिन उनकी एक्स्ट्रा क्या होती है? एक्स्ट्रा ही बता रहे हो, 5 आचार जो होते हैं ना, वो मूल गुण में नहीं आते। 36 विधान करते हैं। 36 में इनके आते हैं, 10 धर्म आते हैं और 12 व्रत आते हैं। ये तो पता है मेरे को, इसमें 12 व्रत आते हैं, 6 वो आती है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या होता है जो महारा मुनियों के नहीं होता, जो इनके होता है? वही बता रहे हैं ना रेखा जी, जो 5 आचार होते हैं, 3 गुप्तियां होती हैं, 3 समितियां। हाँ, नहीं, समिति मुनि महाराज में होती है, इसमें भी 3 समितियां होती ना। 3 गुप्ती, 3 गुप्ती, हाँ, 3 पंचाचार, हाँ, और फिर षड आवश्यक, और फिर 10 धर्म, 12 तप। हाँ जी। षट आवश्यक तो मुनिराज के भी तो होते हैं ना? हाँ, उनके भी हाँ, उनके अलग होते हैं, और आचार्य के 6 अलग होते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है चारू, कि जैसे हम लोग के, मैंने देखा है जैसे निगेटिव विचार, इन अ सेंस निगेटिव, मैं ऐसे बोल रही हूँ, जैसे मान लीजिए दीपक जलाया आपने, एकदम से विचार आएगा कहीं आग न लग जाए, या कोई आपने चाकू देखा तो एकदम से आएगा वो ना हो जाए, इस तरह की हमेशा जो विचार आप लाना नहीं चाहते हो, जैसे नेगेटिव थिंकिंग, है ना, तो उन विचारों को, और आप भगवान से कई बार कहते हैं दिस इज नॉट माय विचार, एक दे आर कमिंग, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कई बार मतलब इस तरह के निगेटिव विचार आते हैं, बहुत ही गंदे गंदे हर तरह के आते हैं, तो फिर से डर भी लगता है। क्या करें, मतलब उनको कैसे डील करें? जैसे मेरे को तो लगता है मुझे बीमारी है। नहीं, वही ना, अपन अभी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, फिर भी आते हैं। हाँ, वो अजीब से विचार आते हैं, अजीब से, ऐसा लगता है वो हमेशा हर एक को नहीं आता है, कभी कभार होता है वैसे भी। विचारों को कैसे क्या करें? आई डोंट वांट टू ओन दिस विचार, मेरा उन विचारों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन और मैं चाहती नहीं हूँ, मैं चाह के वो बिना चाहे आते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे मानस पटल पे। हाँ, तो वो संस्कार पड़ा हुआ है ना, नमो का मंत्र बोलना, लेकिन हाँ, बस नमो का वही करते हैं हम तो, डर के बाद वो सगरंग नमो नहीं था ना, वो सगरंग कम हो जाएगा। आप उसको रिप्लेस कीजिएगा, कोई भी अच्छे विचार लीजिएगा उसी के साथ, और उसी के बारे में सोचना शुरू कर दो, तो ये नेगेटिविटी चली जाएगी। हाँ, आप उन विचारों को सिर्फ देखिए, जिस समय आए ना, तो उसको फिर आने के बाद, आने दो, पहले आने के बाद देखो कि देखो फिर से आ गया, और क्या ले लिया मेरा, बेकार क्यों मैं कर्म बांधू, है ना, तो फिर अपना दिमाग कहीं और लगाइए उसी समय, तो फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आके फिर वो कम होते चले जाएंगे। और वो सब समझते हैं फिर भी आते हैं, एवरीथिंग, वे कितना पढ़ लिया फिर भी आते हैं। आते हैं, और फिर उनको लगता है अरे देखो कर्म बंद हो रहा है और कितनी बेकार में, ये सब भी फिर आने लग जाते हैं कि हे भगवान, फिर ऐसा लगता है, फिर मतलब उसी टाइम वो भी करते, प्रतिक्रमण भी करते हैं कि भगवान मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे विचार नहीं लाना चाहती। एंड मतलब अभी तो मैंने भगवान से कहना शुरू कर दिया, यू नो दैट एंड आई डोंट वांट टू ओन दीज, लेकिन वो आते हैं, मतलब दैट्स अ स्ट्रगल। हाँ। अपने माइंड में कुछ चीज रह जाती है, वो मेरे को लगता है वो कभी सामने मतलब मन में आ जाती है उस समय।
अपन चाहते नहीं है फिर भी वो आ जाती है। कहीं से अपन ने बोलते हैं, जैसे पुरानी, जैसे बोलते नहीं लोग, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, जैसे क्या पुराने उसके पिछले जन्म की कहीं की कोई बात होगी, अपन ने पता नहीं कितने जन्म लिए, किसमें कुछ हुआ होगा, अपने साथ में कुछ किया है अपन ने। हाँ, ये सिर्फ संस्कार है एक्चुअली नेगेटिव हाँ सोचने का। हाँ तो आप उसको थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन कम कर सकते हैं। हाँ, नहीं डेफिनेटली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और किसी को कोई प्रश्न? ये प्रतिमा में इसका रिलेटेड तो नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन वो प्रतिमा बोलते 4 प्रतिमा 5 प्रतिमा लिया, वो क्या है? 11 प्रतिमा होती हैं। जैसे ये कह लीजिए कि कई बार अपने अंदर सामर्थ्य बहुत नहीं होती, ठीक है। एक गृहस्थ है जैसे, और उसको अभी आगे बढ़ना है, तप के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो क्या है उसके लिए इजी बनाने के लिए, जैसे होता है ना स्टेप बाय स्टेप चलना, तो इस तरह से 11 प्रतिमाएं बना दी श्रावक के लिए कि तुम ऐसा करो, तुम सीधा मुनि नहीं बन पा रहे हो, तुम ऐसा करो 1 बाय 1 ये प्रतिमा लेते जाओ। प्रतिमा मतलब कि लाइफ लॉन्ग के लिए नियम ले लेना। अच्छा, ठीक है। तो पहली प्रतिमा, जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे दर्शन प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा में डेली तुम देव दर्शन करोगे, ठीक है। फिर दूसरी प्रतिमा हो गई तप प्रतिमा। तप प्रतिमा में व्रत प्रतिमा, उसमें तुम 12 व्रत जो है श्रावक के वो जरूर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे चलना। फिर तीसरी में सामायिक के जैसे कि अब तुम लाइफ लॉन्ग सामायिक करोगे 3 टाइम, ठीक है। अब जो रेडी नहीं है, लेट से सामायिक तो नहीं पॉसिबल है, वो कहता है तो डेली देव दर्शन तो मैं कर सकता हूँ, मैं सामायिक अभी नहीं रेडी हूँ, तो क्या करेगा वो, अभी पहली दूसरी प्रतिमा लेके रह जाएगा। अच्छा, समझ रहे आप? तो इस तरह से उनको एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गृहस्थ के लिए, बराबर, ठीक है ना। जैसे मुनि महाराज तो करते ही हैं 3 टाइम सामायिक। जी सपना जी। तो ये प्रतिमा पूरी होल लाइफ की लेते हैं? हाँ, या एक बार ली तो फिर लाइफ लॉन्ग की... चलाई जाती है ये, इसलिए बहुत सोच के लेनी पड़ती है। पूरा आपके सपोर्ट है, आपके पास फैमिली रेडी है, या फिर आप खुद सक्षम मान रहे हैं अपने आप को, तो उन चीजों को ध्यान में रखकर फिर मुनि महाराज या आरिका जो भी जिनसे भी ले रहे हैं, फिर वो आपको प्रतिमा देते हैं। मतलब आप उनकी साक्षी में प्रतिमा का नियम लेते हैं, ऐसे नहीं कि अपने मन में सोच लिया और करने। प्रैक्टिस के लिए हम खुद कर सकते हैं अभी। जैसे अभी मैं आज सोचूं कि मुझे कल को प्रतिमा लेनी है, तो मैं अभी से प्रैक्टिस तो शुरू करूं। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना साल 6 महीना देखते हूँ किस तरह से प्रतिमा के साथ रहा जाता है, ठीक है। तो अभी उसमें अगर कोई नियम कभी छूट भी जाए तो उसका दोष नहीं लगेगा। लेकिन एक बार प्रतिमा ले ली तो फिर वो जो प्रतिक्रमण करना और फिर अपने पापों का प्रायश्चित करना कि हाँ हमसे छूट गई गलती से, इस दिन ये हो गया वो गया, तो इस तरह से फिर वो उसको पूरा निभाया जाता है। एंड वो प्रतिमा भी फिर से हमें किसी आचार्य गुरुदेव के उसमें हाँ लेनी जी, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तरह से मोक्ष मार्ग हो गया ना, तो गाइडेंस में चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। पर इसका क्योंकि प्रतिमा क्यों बोलते हैं? प्रतिमा मतलब जैसे एक प्रतिमा एक बार को जैसे बैठ गई वैसी रहती है, राइट। प्रतिमा अच्छा, ऐसा फिक्स, तो करेक्ट इसी करेक्ट, तरह से एक बार नियम ले लिया तो ये लाइफ लॉन्ग हो जाता है, इसलिए प्रतिमा बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, तो जिनवाने स्तुति कर ले। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार कर्मन।